नमस्कार, मैं पूनम रतूड़ी। स्वागत है आप सभी का। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार किसी को उपहार या विज्ञापन नहीं लेगा या किसी को ब्लैकमेल नहीं करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। हमारा चैनल ऐसे व्यक्ति की कोई खबर नहीं चलाएगा जो लोकतांत्रिक या ढोंगी बाबा बनकर भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाकर धोखा देते। डे टू डे न्यूज भारत का लक्ष्य लोगों की नजरों में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करना है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल और 15 साल से ज्यादा पुरानी पेट्रोल गाड़ियों के मालिकों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई तक इन गाड़ियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, ना तो इन्हें जब्त किया जाएगा और ना ही इनके मालिकों पर कोई जुर्माना लगाया जाए। कोर्ट के इस फैसले के बाद हरियाणा राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्य दीप भाटिया ने अपनी निजी राय देते हुए बताया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है। इससे दिल्ली एनसीआर में बड़ी संख्या में लोगों को राहत मिलेगी। और क्या कुछ कहा इस मामले में, सुनिए इस रिपोर्ट में। देखिए, अभी अंतरिम आदेश है। फॉर द टाइम बिंग सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे किया है कि कोएर्सिव एक्शन शुड नॉट बी टेकन अगेंस्ट द ओनर्स ऑफ द सच व्हीकल्स। मेरी व्यक्तिगत राय यही रही है कि हमें लाइफ स्पैन के ऊपर गाड़ियों को बैन करने की बजाय गाड़ियों को इंडिविजुअली पोल्यूशन लेवल के ऊपर देखना चाहिए। एज एग्जाम्पल आपको देना चाहूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं नौकरी पेशा वाले जो 10 साल में शायद 1 लाख किलोमीटर को भी पार नहीं कर पाते, 10 साल की गाड़ी अपनी लेने के बाद भी। और वहीं कुछ लोग जो कमर्शियल यूज़ करने वाले हैं वो 1 साल में भी 1, 1.5, 2 लाख किलोमीटर तक गाड़ी को चला देते हैं। ऐसे में फिर उनका जो पोल्यूशन लेवल है, जो इन्वायरमेंट के अंदर धुआं जाता है और सब जो डिस्चार्ज होते हैं गाड़ी में से, उन सब चीज़ों का लेवल जो है दोनों गाड़ियों के अंदर मॉडल के हिसाब से डिसाइड करना मैं नहीं समझता कि साइंटिफिक वे है। बाकी सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या निर्णय करेगी तब करेगी, वो सरकार की रिपोर्ट के ऊपर और जो एक्सपर्ट्स लोग बताएंगे उसके ऊपर है। एक बात और भी इसमें ध्यान में आती है कि जितनी भी सर्वे रिपोर्ट और इसके ऊपर जितनी रिसर्च की गई हैं रीसाइक्लिंग के ऊपर जो व्हीकल्स की है, वो कहीं भी 80, 82, 83, 84% से ऊपर नहीं जाती कि इससे ज़्यादा जो ओल्ड व्हीकल है वो रिसाइकल नहीं होता। मतलब उसमें जो पार्ट्स हैं, शीशा है, लोहा है, रबड़ आइटम्स हैं, प्लास्टिक आइटम्स हैं, ओवरऑल वो 80 to 85% के करीब करीब जो मेरे पास आकलन में पढ़ पाया वो इतना ही बनता है। ये भी मैं हायर साइड की बात कर रहा हूँ। तो 15 से 20% कम से कम वो जो वेस्टेज है वो इन्वायरमेंट में हमारी मिट्टी में कबाड़ियों के माध्यम से घूमती फिरती आती है, जिससे इन्वायरमेंट और ज़्यादा ख़राब होता है। इस बात के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। मेरा ये मानना है व्यक्तिगत तौर से कि हमें ये प्रयास करना चाहिए कि गाड़ियों की लाइफ स्पैन ज़्यादा से ज़्यादा हो और पोल्यूशन लेवल कम से कम हो। बार बार गाड़ी का मैन्युफैक्चरिंग करना जो है वो रिसोर्सेज के ऊपर एक अननेसेसरी बोझ होता है। और ये यूज़ एंड थ्रो की पॉलिसी है, ये यूज़ एंड थ्रो यही पॉलिसी ऐसी है जो इन्वायरमेंट को डायरेक्टली इफ़ेक्ट करती है और इससे जो है दुनिया के सभी देशों के अंदर यूज़ एंड थ्रो की पॉलिसी जितनी भी गुड्स के अंदर आती है वो एक समस्या पैदा करती है। और ये गाड़ियों के अंदर भी जो ये है कि 10 साल यूज़ करो फिर देन थ्रो इट, या 15 साल यूज़ करो इसको थ्रो इट, तो ये मैं समझता हूँ इन्वायरमेंट के हिसाब से कोई अच्छा पहले की पॉलिसी में फ्लॉज थे जिसे सुप्रीम कोर्ट ने फॉर द टाइम बिंग किया है। बाकी जो फाइनल आदेश आएगा तब इसके ऊपर और ज्यादा कुछ कहा जा पाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए डे टू डे न्यूज भारत के साथ जुड़े रहे और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपनी राय देना ना भूलें। धन्यवाद।